बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये चौथा लेक्चर है, फेजेस ऑफ मून। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये फुल मून है। फिर ये पहले जो है वो छोटा है, फिर बढ़ता जा रहा है, फिर और बढ़ गया, फिर और फुल हो गया, फिर कम होता जा रहा है। इस तरह से ये इसके डिफरेंट फेजेस है, बल्कि इधर से शुरू होगा। ठीक है, पहले क्रीसेंट, वो नाम नहीं आपके बताए हुए, तो इसके बाद हाफ हो गया ये, फिर इससे बढ़ गया, फिर फुल मून हो गया। इस तरह फिर ये कम होता जाएगा और एंड पे जाके ये आपको नज़र आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट फेजेस हैं इसके मून के। मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ वंस एवरी 27.3 days. This is called a lunar moon. When the side lit by the sun faces the earth, ठीक है, we see a full moon। कहते हैं जब सूरज की तरफ साइड लिट बाय द सन, यानी चांद की जो साइड सूरज पूरी तरह उसको रोशन करेगा। लिट का मतलब रोशन करना, ये लाइट्स इसी से निकला है। हमें पूरा चांद नज़र आता है। सम टाइम वी सी नो मून एट ऑल, बाज़ों में बिल्कुल मून नज़र नहीं आता। दिस इज़ व्हेन द मून इज़ ऑन द साइड ऑफ अर्थ नियर द सन, दिस इज़ कॉल्ड न्यू मून। इसको हम नया मून कहते हैं। बिटवीन दीज टू पोजिशन वी सी ओनली ए पार्ट ऑफ मून। हमें एक छोटा सा हिस्सा उसका नज़र आ रहा है, आता है, या कुछ हिस्सा नज़र आता है। दीज आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। अब ये जो मुख्तलिफ इसके फेजेस हैं ना, ये है क्वार्टर मून, फुल मून, ये वो, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, बस वो यहाँ पे ही नज़र आ रहा है आपको। इतना ही है ना, इतना ही पढ़ेंगे हम, सारा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखें, ये डिफरेंट इसके फेजेस हैं। वो ये इकट्ठे ही उसने तस्वीर में दिखा दिया है। ये नहीं है कि इकट्ठे ये 1 2 3 4 5 6 7 मून है, ऐसा नहीं है। एक ही मून है इसके, वो एक ही तस्वीर में दिखाया हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। अच्छा जी, ये देखें, ये मून आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इट इज़ द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट नोटिसेबल ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। कहते हैं रात को अगर ये नज़र आता है, बड़ा ब्राइट यही नज़र आता है, सबसे रोशन। एंड we'll see the moon in never quite the same from one night। अच्छा ये देखें, आपको वाज़े नज़र आएगा। मून है समथिंग वी कॉल फेजेस। मून में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको फेजेस कहते हैं, विच मीन दैट इट अपेयर टू चेंज शेप ए लिटल। ये कुछ अपनी शेप को क्या करता है, तब्दील करता है। ये देखें, नज़र आ रहा है आपको, ये अपनी शेप चेंज कर रहा है। विट एवरी नाइट, रोज़, हर रात। टू अंडरस्टैंड अर्थ एंड मून मूव टुगेदर इन ए, अब ये देखें, ये ज़मीन भी मूव करती है और ये चांद भी मूव कर रहा है ना। ठीक है, और एक तो ज़मीन मूव कर रही है सूरज के गिर्द, एक ये यूं लट्टू की तरह घूमती है, तो चांद इसके गिर्द मूव करता है। क्या करता है, चांद इसके गिर्द मूव करता है। ठीक है, अच्छा जी, इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन 29.5 डे और अबाउट 1 मंथ। ये एवरेज उसने लिया है 29, वैसे 26 27.5 होता है 27, लेकिन ये एवरेज हम लेते हैं तो 29.5 डे बनता है एवरेज। अबाउट ए मंथ, यानी 1 महीना बन गया, 1 महीना लगाते हैं चक्कर में। ठीक है, दैट एक्चुअली वेयर द आइडिया ऑफ मून केम फ्रॉम द टाइम इट टेक फ्रॉम द मून टू कंप्लीट। अब ये देखें, ये टाइम लेता है इसको कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड वर्ल्ड मून मंथ कम फ्रॉम द सेम रूट। अब ये कह रहा है कि वर्ल्ड मून जो है वो उसी लफ्ज़ से निकला है। डिस्पाइट हाउ ब्राइट इट लुक इन द स्काई, द मून डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन। कहता है कि ये आपको ब्राइट नज़र आता है, लेकिन इसकी अपनी लाइट नहीं है। ठीक है, क्या है, इसकी अपनी लाइट नहीं है। Only appeared to shine brightness in the sky because light from the sun hit it and bounces
बैक टू अर्थ। ठीक है, ये तो आपको पता है, इसकी अपनी लाइट नहीं है, तो ये इसकी लाइट जो है वो टकरा के हम तक पहुंचती है सूरज की। ठीक है, वो क्या हो गया, बंद हो गया। ये देखें, अच्छा, इट इज़ विजिबल फ्रॉम डिफरेंट एंगल, मुख्तलिफ एंगल से ये हम इसको देख सकते हैं, गिविंग द इम्प्रेशन दैट डिफरेंट अमाउंट ऑफ मून आर लिट अप इन डिफरेंट डेज। अब वो हमें यूँ लगता है कि मुख्तलिफ मून जो है रोज़ निकलते हैं, हालांकि मुख्तलिफ नहीं, एक ही है। वो ये ज़मीन घूम रही है, इसके साथ साथ ये भी जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। ये देखें, इसकी शक्ल चेंज हो रही है। ठीक है, ऐसा ऐसा वो सूरज है, जिस तरफ सूरज जाता है वो लाइट जो सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ना शुरू होती है और बढ़ना शुरू कर देता है। ये ल्यूनर है, यानी जब वो ये ग्रहण लगता है तो उसकी बात करता है। मून इज बिटवीन सन एंड द अर्थ, ये तो पहले भी आपने पढ़ चुके हैं। आफ्टर ए डे वन मून हैज मूव अलोंग ए क्वाइट इन, इसको वैक्सिंग क्रीसेंट कहते हैं। पहले जो था वो आया था क्या, न्यू मून, मतलब नया मून है, बारीक सा नजर आता है, जैसे ईद पे नहीं नजर आता, हम कोशिश करते हैं कि नजर आ जाए यार, ईद हो जाए। और दूसरा जो है वो क्या होता है, वैक्सिंग मून क्रीसेंट, सॉरी, ये जो बढ़ गया ना, इसको क्या कहते हैं, वैक्सिंग क्रीसेंट। सी सम ऑफ द मून डे aside from the sun and we see it mean growing, इसका मतलब है अभी वो बढ़ रहा है। वैक्सिंग का मतलब क्या है, बढ़ रहा है। क्रीसेंट moon will grow a little bit thicker every night until it reaches the next phase, फिर वो, अब ये आधा हो गया तो फर्स्ट क्वार्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपने लिखना नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में था, मैंने कहा कि चलो आपको बता दूं, आपकी बुक में नहीं है, आगे शायद हो। ठीक है, इसको हम फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टर। अच्छा, एज अ डे पासिस मून कंटिन्यू टू ग्रो, अब ये वैक्सिंग गैबस कहलाता है। जब वो आधे से ज़्यादा हो जाता है ना, वैक्सिंग गैबस। ठीक है, बिकॉज इट ग्रो थिकर, ये मज़ीद बढ़ जाता है। ये देखिए ज़मीन रोटेट करी, ये सूरज आपको नज़र आ रहे हैं। तो जब पूरा हो जाता है इसको फुल मून कहते हैं। फुल मून इज बिगेस्ट ब्राइटेस्ट एंड ईजीएस्ट फेज ऑफ द मून टू सी, यानी आप आसानी से देख सकते हैं इसको। ठीक है, रात को आपको ये बेहतरीन नज़र आता है, खूबसूरत भी नज़र आता है। इसलिए बाद बच्चों को कहते हैं हमारे चांद जैसा बच्चा है। तो वो जो है वो मिसाल दी जाती है। अच्छा जी, अब ये देखें, एज अपोजिट साइड ऑफ अर्थ बिकॉज इट इज ओनली टाइम दैट अर्थ शेडो इट। अब ये जो है ना, इसका शेडो पड़ रहा है, जो कलर चेंज हुआ है ना, वो शेडो, वो कल जो हमने पिन नम्बरा और पिनम्बरा पढ़ा था उसके मुताबिक ये बात कर रहे हैं। अब ये कम होना शुरू हो जाएगा इधर से, सूरज ही साइड पे है। ठीक है, तो सूरज जैसे जैसे वो ये मूव करेगा तो साथ साथ ये कम होता जा रहा है। तो ये जब कम हुआ, इसको वैनिंग गैबस कहते हैं। क्या कहते हैं, वैनिंग गैबस। ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें आ रहा है नज़र बच्चों। अच्छा, थर्ड क्वार्टर। अब ये जो बाकी रह गया ना, इसको थर्ड क्वार्टर कहते हैं। बाकी सारा जो है इसके ऊपर क्या है कि नाइट है, और यहाँ पे इस साइड पे, लेकिन आपको इतना हिस्सा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, क्या है, इतना आधा हिस्सा जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो अब फिर और बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ तो पूरा है, लेकिन इधर जो नज़र आ रहा है वो यही है आपको। ठीक है, इसको वैनिंग क्रीसेंट कहेंगे। ये जो है ये सुबह को भी नज़र आता है ऐसे, जब ये ख़त्म हो रहा होता है। अभी कह रहे हैं इस तरह ये पूरा एक साइकिल मुकम्मल करता है। क्या करता है, पूरा एक साइकिल जो है वो मुकम्मल करता है। ये देखो, कर रहे हैं ना, पूरा एक साइकिल जो है वो मुकम्मल करेगा, और आपको ये जो है वो दिखाई देगा, डिफरेंट फेजेस इसकी हैं। अब ये ख़त्म हो गया, फिर नया शुरू होगा अगले महीने से। ठीक है, नेक्स्ट मंथ से क्या है, ये नया शुरू होगा। उम्मीद है आपको ये काफ़ी बेहतर समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्लिप्स क्या होता है, हाँ नहीं पढ़ा था मैंने, समझा पढ़ लिया। द अर्थ अराउंड द सन एंड द मून अराउंड द अर्थ। अच्छा जी, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। क्या है, रिवॉल्व अराउंड द सन।
द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। और मून जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है, ठीक है। ज़मीन जो है सूरज के गिर्द घूमती है और मून जो है ज़मीन के गिर्द घूमता है। समटाइम द पोजीशन ऑफ सन एंड द मून एंड द अर्थ आर सच दैट ए शैडो इज़ फॉर्म। कहता है बाज़ दफ़ा इसकी पोजीशन इस तरह होती है कि एक शैडो बनता है ऑन द मून, मून के ऊपर, एंड द अर्थ और ज़मीन के ऊपर। सच शैडो इज कॉल्ड इक्लिप्स। इसको हम क्या कहते हैं? इक्लिप्स कहते हैं। इस शैडो को हम क्या कहते हैं? इक्लिप्स कहते हैं, यानी कि आम अल्फाज में ग्रहण जिसको बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स। व्हेन मून कम बिटवीन द सन एंड द अर्थ। मून जो है वो ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। कहाँ जाता है? उसको फिर जो मून का साया है वो ज़मीन के ऊपर पड़ता है, और जहाँ जहाँ जाता रहता है वहाँ आपको ये क्या नज़र आता है? इक्लिप्स नज़र आता है या ग्रहण नज़र आता है, यानी साया साए में नज़र आता है, ठीक है। अच्छा जी, मून इज सीन ऑन द, अच्छा, शैडो ऑफ मून इज सीन ऑन द सन। शैडो आपको नज़र आएगा ज़मीन के ऊपर मून का। दिस इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। इसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं। यानी सूरज, मून जो है सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है और साया ज़मीन पे पड़ता है फिर। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा जी, ये भी देखें, यहाँ पे भी वही बात, यहाँ पे भी क्लियर आपको हो गया। इधर दोबारा ये क्या है? एम्ब्रा, और ये नीचे ये पिन एम्ब्रा, ठीक है। तो वो जब ये साया इसके ऊपर पड़ता है तो ज़मीन पे, तो हमें इस पूरे एरिया में इधर डिम नज़र आता है। क्या नज़र आता है? ये पिन एम्ब्रा में डिम नज़र आता है, यानी कि और इधर जो ये गहरा नज़र आता है हमें। कहाँ पे? एम्ब्रा पे। क्लियर? ये पहले भी आपने पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं जी ये कैसे चलता है। एक मिनट, ये इसको ज़रा बड़ा ना कर लूँ। ये देखें, ठीक है। सोलर इक्लिप्स नज़र आ रहा है आपको? अब वो यहाँ पे कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ अर्थ से फासला 93 मिलियन माइल है सूरज का। और ये आपने पढ़ना नहीं, बस थोड़ा याद रखें आपको, ठीक है। तो उसका साया जो है वो ये देखिए, ये ज़मीन, सूरज, सॉरी, चांद जो है वो घूम रहा है, लेकिन ये इसका जो पाथ चेंज होता रहता है। ये देखिए चेंज हो रहा है। जो ही ये वो साए के अंदर आता है, साया तो ज़मीन का होगा होगा, तो वो आपको इसका एक्लिप्स नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्या नज़र आना शुरू हो जाएगा? इक्लिप्स नज़र आइए देखें। जो ही ये उसके एम्ब्रा में पहुंचा है, तो वो फिर क्या है कि वहाँ पे हमें अभी इतनी हमने कैलकुलेशन मैंने नहीं, यानी साइंटिस्ट ने कर ली है कि वो पता है किस दिन ग्रहण लगेगा, क्योंकि इसकी मूवमेंट को डिटेक्ट किया है। तो ये टोटल इक्लिप्स हो गया। तो उन्होंने मूवमेंट की मदद से ये पूरा जान लिया कि किस दिन कहाँ पे ग्रहण लगेगा। तो उनको पहले ही पता होता है, ये पता चल जाता है एक, और किस किस एरिया में लगे। ये देखें, ये जैसे पाथ है वहाँ से पता चल जाएगा कि कब जो है वो ग्रहण लगेगा, ठीक है। समझ आया? ये पार्शल थोड़ा सा है ना, पार्शल का मतलब कुछ थोड़ा सा इक्लिप्स, ठीक है। और पूरा हो तो एनुलर इक्लिप्स कहेंगे। ये क्लियर? हाइब्रिड इक्लिप्स, ये कुछ हिस्सा बच जाता है ना, उसको हाइब्रिड कहते हैं। ये तो एनुलर है, ये हाइब्रिड हो गया, ठीक है। तो ये वो पाथ बता रहा है कि हमें पता है कौन सी, ये 17 है, ये 15 है, ये 34 को इधर लगेगा। वो सारा हमें पता चल गया, हमने कैलकुलेशन करके रख ली है कहाँ किन किन एरियो में ये इक्लिप्स जो है वो लगेगा, ठीक है। ये और फिर आगे कह रहा है कि आप सन इक्लिप्स देखने के लिए
जब ये मुख्तलिफ ये ख़ास किस्म के ऐनक इस्तेमाल करें, ये वाली वो वाली नहीं इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये देखें, वो आप भी या तो पिन होल कैमरा बना लें, वो एक गत्ता लेके उसमें सुराख करें, उसका डायरेक्शन सूरज की तरफ कर दें, और किसी सामने दीवार पे जो है उसका इमेज नज़र आना शुरू हो जाएगा ऐसे। हाँ, ये काम करके देखें, जब इक्लिप्स आए तो वो फिर आपको पता चलेगा कि पिन होल कैमरे से गुजर के सामने दीवार पे इसका रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलेंगे आगे चलते। लूनर इक्लिप्स व्हेन द अर्थ कम बिटवीन द सन। अच्छा जी, तलहा दानियाल क्या कह रहे हैं? ये तो लूनर इक्लिप्स एसएसटी में लिखा हुआ है इसमें लिखा है सर। इक्लिप्स का चैप्टर तो ये सारा एसएसटी का है। एसएसटी क्या, सोशल स्टडी? हाँ, इसमें भी है ना, ये साइंस है। वो जो है वो सोशल स्टडी उसमें भी दे दिया होगा। सर इसका पेज नंबर कौन सा है? वही चैप्टर है बेटे जो चल रहा है। अच्छा ओके जी, सर। नेक्स्ट बच्चा कौन क्या कह रहा है? सर मैंने ये वीडियो देखी थी, सोशल स्टडी की टेस्ट के याद कर रहा था ना, अब्बू के साथ ना ये रीड कर रहा था। मैंने नहीं देखी थी, अब्बू को बताया, मैंने देखी, वो दिखाया वीडियो, तो फिर ये वाली वीडियो देखी थी। अच्छा चलो, अच्छी बात है अगर आपने ये वीडियो देखी। मुझे तो नहीं पता कि सर ने दी है, मैंने तो खुद निकाल के दी है। अच्छा जी, व्हेन अर्थ कम बिटवीन द सन एंड द मून, जब ज़मीन जो है सन और मून के दरमियान आ जाती है, शेडो ऑफ द अर्थ इज सीन ऑन द मून, एक शेडो जो है वो मून पे नज़र आता है। दिस इज कॉल्ड ल्यूनर इक्लिप्स, इसको हम ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। ये देखें, ये ज़मीन जो है वो आ गई है इन बिटवीन मून एंड सन, और अब अर्थ का साया सूरज चांद पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? चांद पे पड़ेगा। ये आपको पता है, ये एम्ब्रा है, ये वाला लाइन जो ऊपर से जा रही है, और पीछे नीचे जो है, जो इतनी डार्क नहीं है, पिनएम्ब्रा इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको देखें, ये नज़र आ रहा है कि ज़मीन आ गई है इन बिटवीन मून एंड अर्थ, मून और अर्थ के दरमियान, तो जिसकी वजह से जो साया है ज़मीन का वो मून पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? मून पे पड़ रहा है, तो वो फिर हमें ये जो है ना ग्रहण दिखाई देगा, ठीक है। क्लियर? अच्छा जी, ये फुल मून है हमारे पास, क्या है? फुल मून है। तो ये कितनी देर, 29.5 डेज लगाता है एवरेज। कितने डेज लगाता है? 29.5 डेज एवरेज लगाता है, ठीक है। Shadow appears very dark on the side of the moon. तो ये हमने जो है ना वो देखा है पहले। हाँ जी बच्चे, क्या कहते हैं? फहद क्या कह रहे हैं? सर मून अर्थ का ऑर्बिट है ना? हाँ, सर मून अर्थ का ऑर्बिट है ना? नहीं, इसमें जो अर्थ का ऑर्बिट है, अर्थ का ऑर्बिट वो है जिसपे जमीन जो है वो मूव कर रही है सूरज के गिर्द। किसकी गिर्द मूव कर रही है? सूरज की सूरज। गिर्द। जिस रास्ते पे मूव कर रही है उसको अर्थ का ऑर्बिट कहेंगे। और चांद जहाँ मूव कर रहा है वो चांद का ऑर्बिट है, ठीक है। समझ आया? ऑर्बिट का मतलब होता है वो रास्ता जिसपे ये मूव कर रही है, उसको कहते हैं। ओके सर। अच्छा जी, हसन अली क्या कहते हैं? मोहम्मद ये अली हसन, यस सर। ये क्या कह रहे हैं बेटे? नहीं कुछ, चलो। अच्छा जी, ये ल्यूनर इक्लिप्स हम कर रहे थे।
एक मिनट मुझे ज़रा देख लेने दे कि ये पीछे जो हमने किया है वो क्या गलत तो नहीं कर लिया और कम। हाँ ठीक है। तो ये ज़मीन का साया जो इसके ऊपर मून पे पड़ेगा और हमें इक्लिप्स नज़र आएगा मून का। ठीक है। तो अब ये देखें, ये ज़मीन के साए में आ जाता है, जब इसमें आ जाता है ज़मीन के साए में आ जाता है। तो हमें जो है वो जब ये ज़मीन के साए में आएगा, ये देखो, तो फिर हमें जो है वो मून इक्लिप्स जो है वो दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? मून इक्लिप्स दिखाई देता है। ठीक है। इसको नंबरा कहते हैं। ये देखो, ज़मीन आ गई और ज़मीन का साया जो मून पे पड़ेगा, चांद सूरज जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो जिसकी वजह से क्या है कि वो हमें रेड लाइट कह रहा है इस पे नज़र आती है, रेड, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है, तो इसलिए ये फिर हमें रेडिश नज़र आता है। ठीक है। वेवलेंथ आप पढ़ेंगे आगे, मेरे ख्याल पढ़ा भी था आपने। To render the moon a darker red or even near. तो ये देखें, ये जब इसमें पहुंचेगा ना, ये ज़रा डिम होगा। ठीक है। पिनेम्ब्रा में क्या है? पिनेम्ब्रा में ये देखें, इसकी ब्राइटनेस कम होती जा रही है और ये कम हो रहा है। तो जब नेम्ब्रा में पहुंचेगा तो बिल्कुल ही डार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल डार्क। ये नेम्ब्रा में जा रहा है, बिल्कुल डार्क हो जाएगा। ठीक है। तो ये था मून इक्लिप्स के बारे में। तो अब आपने इसके ना लिखना है कुछ। क्या कर रहे हैं? कुछ लिख के लाना है, क्वेश्चन, होमवर्क। मैं किसी दिन देता हूँ होमवर्क आपको। क्वेश्चन, राइट ए नोट on lunar and solar eclipse. ठीक है। आपने इन पे क्या करना है? नोट लिखना। समझ आया? ये होमवर्क है आपका। क्लियर? कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ सकते हैं बच्चों। एनी क्वेश्चन कैन यू कैन आस्क। नहीं? चलो, थैंक यू। हाँ जी, फहद क्या कहते हैं? सर नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, बस यही कहना। चलो, ओके सर, अल्लाह हाफिज।